बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिखा है बीसीसीआई को, सानू माफ कर दो, असि झुकन नूं तैयार आ पाइन, हमें जो है वो क्रिकेट खेलने दो, हमें फिर से जो है वो आईपीएल में लो, हमारी क्रिकेट चलाओ यार। हम जो है वो गरीब हो चुके हैं, हम भिखारी हो चुके हैं। देखिए थूक के चाटने वाली बात है, सीधी सी जो बात है, बिल्कुल मैं अब स्लैंग वर्ड यूज कर रहा हूं लेकिन ये रियलिटी है, थूक के चाटने वाली बात। बांग्लादेश अब कह रहा है जी आप जो हमारी सीरीज है वो भी आके खेल लीजिए, ताल्लुकात भी बेहतर करने हैं, सब कुछ करने हैं, फिर वर्ल्ड कप भी खेल लेते। जब इतना ही था तो फिर क्यों भपके फपड़ियां दिखाई। बीसीसीआई भी तरह बच्चा नहीं है, वो भी शुरूट प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, उनको भी पता है कि व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस। और बांग्लादेश का जो ये चेंज हो गया है मिजाज और एकदम से इनका चेंज ऑफ एटीट्यूड हो गया है, ये बाइकआउट करने वाले ये जो हरकतें अब कर रहे हैं कि जी अब हम दोनों दोस्त हैं, बिल्ली के गोश्त, हमसे बड़ा कोई बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है। 2 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले पाकिस्तान प्रेस रिलीज निकाल रहे थे कि जी हम ब्रदरहुड कर दिया पीसीबी के साथ और ये हो गया और फला हो गया। अब वो बांग्लादेश का टूर है टीम इंडिया का अगस्त सितंबर में, वो इधर आकर इंडिया में आकर खेल लें या इंडिया अगर उधर जाकर खेल ले तो वो पैसे पूसे जरा ठीक ठाक बन जाते हैं एंड ऑल दैट। इवेंचुअली तो पैसों की गेम है ना। अब आपने फैंस को किसी पासे नहीं छोड़ा। अब सोशल मीडिया पे अब फैंस आपको पता है वो बात करते हैं जी हम इंडिया, हम एक बड़ी कौम है, हम वर्ल्ड कप को भाड़ में डालते हैं, वर्ल्ड कप छोड़ दिया, जाओ वर्ल्ड कप नहीं खेला। अब बाद में पीसीबी का सहारा लेकर वर्ल्ड कप के जो पैसे थे वो भी आपने ले लिए। हम पाकिस्तान की बातों में आगे थे, ठीक है, तो लिहाजा हमें माफी दो, हम फिर आपकी गोदी में बैठने को तैयार हैं, हम ठुडे मानेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन आप जो है हमें अपनी शरण में ले लो भाई। हम जो है वो आपकी शरण में जो है वो आने चाहते हैं। लेटर में साफ लिख दिया है कि भाई हमने तो आईपीएल की भी ब्रॉडकास्टर जो रोकी थी वो चला दी है, सब कुछ ओके हो गया, बस हमें कोई जो टूर्नामेंट भी यहाँ दे दो बांग्लादेश में और हमारे साथ सुलह कर लो, सीरीज खेल लो, जो सीरीज पोस्टपोन थी ना हमारे साथ सीरीज खेलो, सुलह कर लो। हम पाकिस्तान के बहकावे में आगे थे। अब उसके बाद आपने ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज हुई थी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ना एटीट्यूड साफ नजर आ रहा था। अब वही जो सेलिब्रेशन हमने देखी बांग्लादेश की टीम की तरफ से कि आकर पाकिस्तानियों को वो कर रहे हैं, ये वो उनके लिए अच्छा चीज रही कि वो जीत भी गए सीरीज। बांग्लादेश ठीक है, हम मानते हैं कि आप इंडिया के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो फिर आपने इतनी भड़के क्यों मारी पहले? ये तो पहले भी पता था। एशिया कप जब हो रहा था, मीटिंग ढाका में हुई, मोहसिन नकवी को आपने आगे रखा, बुरा भी आपने पीसीबी को बनाया, एंड देन विलन भी आपने उन्हीं को बना दिया सारा कर खुद आपने ऐसे अपनी झोली झाड़ी जैसे कोई बच्चा नहीं होता, उसको जो जान लगाया आपने दुनिया को और इंडिया को जो मैसेज दे रहे हो, हमें तो पता ही नहीं था, हमें पीसीबी ने बाइकआउट करो, हमने कर दिया। मतलब आप रोटी को चूचू कहते हो, आपको पता ही नहीं कि आपको पीसीबी कुछ भी कहेगा कि भाई ये करो, आप वो कर दोगे। ऐसी आपने इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। अब उनको पता चल गया, अब चीजें ठंडी हो गई हैं और उनको पता है कि भाई इंडिया से सीरीज मिलेगी तो फायदा भी है। जय शाह आईसीसी के भी हेड है, वहां से भी आपको फायदा है, बीसीसीआई से आपको और भी फायदे होंगे। तो अब वो दोबारा से अपनी चीजें नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ठीक है वो कर ले, उनका फायदा है, लेकिन फिर पहले आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं बांग्लादेश क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, बिल्कुल सही कह रहा है, हर किसी को अपना देखना चाहिए। एंड इट इज द लेसन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज वेल कि किसी की मामले में बिला वजह में टांग नहीं अड़ानी चाहिए अगर तो आपका कोई उसमें लेना देना नहीं है। क्योंकि देखिए मैं आपको आज गारंटी बताता हूं, द मोमेंट दिस विल बी सॉल्व्ड, विच आई बिलीव दिस विल बी सॉल्व्ड, इंडिया बांग्लादेश का कोई ना कोई जो बोर्ड्स हैं उनके बीच में कोई ना कोई मीडिएशन हो जाएगी, और अगर हो गई उस दिन दैट वेरी मोमेंट विल बी द बिगेस्ट पॉइंट फॉर एवरीवन टू ट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हाँ भाई, तुम लोग तो वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे थे, तुम लोग तो ये कर रहे थे। मुझे अफसोस उस सेक्शन ऑफ मीडिया पे होगा, मुझे अफसोस उन लोगों पे होगा जिन्होंने जलती हुई चिंगारी के अंदर तेल छिड़कने का काम किया। अब वो सारे गायब हो जाएंगे, इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। बांग्लादेश ने लेटर लिखा, वो बीसीसीआई से बोल रहा है हमसे दोस्ती करो, एक साफ सूंघा हुआ है, कोई इसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, कोई इसके ऊपर वीडियोस नहीं बना रहा। वरना जब ये इशू चल रहा था 24 घंटे में 24 वीडियोस बन रही थी, हर 1 घंटे बाद अपडेट आती थी, बांग्लादेश ने ये कर दिया, पीसीबी ने ये कर दिया। अब क्यों नहीं बात हो रही? क्योंकि अपना आप जलील होगा इससे। तो बेहतर यही होता है कि हर कोई अपना सोचे। सही कर रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वो अपने बारे में सोच रहा है, वो अपनी क्रिकेटर्स के हेल्थ के बारे में सोच रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाज विद बीसीसीआई, कहीं पर वोट देना है, कहीं पर बीसीसीआई के नैरेटिव को सेकंड करना है, सब कुछ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अंडर ही कर रहा था, या उनके साथ मिलकर, जो भी जिस तरह भी आपको बेहतर लगे। ये फिज वाला केस हुआ, फिर वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट थी,
तो उससे चीज़ें ज़रा ख़राब हो गई। बट खैर अब वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। इवन जो उनके नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कोई इस किस्म का बयान दिया है कि उन्होंने तो खैर यहाँ तक आता कि हाई कमिश्नर से भी मिल लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इंडियन हाई कमिश्नर की मैं बात कर रहा हूँ। 3 T20 और 3 ODIs की सीरीज है तो वो स्मूथली बांग्लादेश करवाना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी टीम इंडिया ट्रैवल करती है तो उनके साल 2 साल की जो एक्सपेंसेस होते हैं बोर्ड के वो निकल आते हैं, जिसमें खिलाड़ियों की सैलरी शामिल होती है, बोर्ड्स के एहलकार की सैलरी शामिल होती है और भी बड़े फंड्स होते हैं, वो तमाम तरह खर्चा उनका निकल आता है। तो बांग्लादेश ये नहीं चाहता कि इंडिया को वो लूज कर जाए, और इतना बड़ा जो बेनिफिट उनको हमेशा से मिलता है, क्योंकि वो शुरू से बांग्लादेश इंडिया के साथ सीरीज तो खेलता है, बांग्लादेश में इंडिया जाता है, इंडिया बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान के साथ ही नहीं खेलता, लेकिन उसको नहीं चाहता कि भाई ये एक्सपेंस कटे। जब 4 जनवरी को ये इशू शुरू हुआ, 3 जनवरी को मुस्तफिजुर को आईपीएल से बैकआउट किया गया, 4 जनवरी से ये केस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उठाया, फिर उनके जो वो थे क्या कहते हैं आसिफ नजरुल जो एडवाइजर टू स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने भरपूर चिंगारी दी, साथ में फिर 10-15 दिन के गैप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मिल गया। एक ऐसी सूरत हाल हो गई कि लोगों को लगने लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक ब्लॉक बनाएगा, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आएगा आईसीसी के अंदर। वो सिर्फ वक्त की जरूरत थी, हर कोई अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहा था, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो और शायद 10-15 दिन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो जो इस बीच में जुड़ा, जो कि अपनी कोई लड़ाई नहीं थी। आपसे वोट मांगा गया था और आपके अलावा बाकी सारे मेंबरों से भी वोट मांगा गया था। लोगों ने जो बाकी मेंबर ऑन बोर्ड थे उन्होंने अग्री नहीं किया था, आपने अग्री कर लिया था। मैं तो 10 दफा कह के थक चुका हूं कि उसी वक्त फुल स्टॉप लग जाना चाहिए था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने डिस्क्रिमिनेशन का नाम लगा के अपनी पूरी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की थी। इनके दिलों में तेल ही नहीं है कि ये खड़े हो सके फॉर द लॉन्गर सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम और बोले जाओ हम खेलते ही नहीं आपके साथ। इवेंचुअली वही होना है जो हो चुका है। अब सिचुएशन यहां बैठी है कि बीसीसीआई की कोर्ट में बॉल है। BCCI will eventually going to discuss with the stakeholders and whatever the political climate will be, I guess उसके ऊपर अगर BCCI ने हाँ कर दी तो ये सीरीज भी बच जाएगी और ये बांग्लादेश का जो एशिया कप का राइट है वो भी बच जाएगा। दोस्तों, जो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने की धमकियां दे रहा था, आज वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड घुटनों पर आ गया है। BCB ने लेटर लिखा और दरख्वास्त की कि पुरानी बातों को भूलकर क्रिकेट रिश्ते सुधारे जाएं। पाकिस्तानी मीडिया तो ये देखकर पागल हो गया है और कह रहा है भाई BCCI से पंगा लेना मतलब अपना करियर तबाह कर लेना। पाकिस्तान मीडिया ने कहा कि बांग्लादेश को समझ आ गया है कि इंडिया के बिना क्रिकेट की इकोनॉमी ज़ीरो है। उन्होंने कहा ये बॉयकॉट सिर्फ बातों तक अच्छा लगता है, जब जेब में पैसे ख़त्म होते हैं तो सबको जय शाही याद आते हैं। दोस्तों, इस रिएक्शन में मज़ा तब आया जब पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी टीम को भी घसीटा। उन्होंने कहा देखो बांग्लादेश ने तो अक्लमंदी दिखाई, लेटर लिखकर रास्ता साफ कर लिया, हम तो सिर्फ बाहर बैठकर रोते रहते हैं। इंडिया इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट का डॉन है और डॉन से दुश्मनी करके कोई बोर्ड सर्वाइव नहीं कर सकता। तो क्या दोस्तों आपको लगता है कि BCCI को बांग्लादेश की माफ़ी कबूल करनी चाहिए? क्या इंडिया को इनके साथ दोबारा खेलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।